हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इस चैप्टर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर, इसके बारे में बहुत ही गहनता से और बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे आज कि क्या होते हैं एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर, किस प्रकार काम करते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन हैं और इनकी क्वालिटियाँ क्या हैं और किस प्रकार इनको यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो दोस्त आपके इस चैनल को नहीं देख पा रहे हैं वो भी अपने पाठ्यक्रम को इस चैनल को देख के आगे बढ़ा सकें और फ़ायदा ले सकें। तो YouTube में हमारे चैनल को देखने के लिए लिखिए टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी, सिंपल आराम से टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी, या आप लिख सकते हैं PANJOLIA स्पेस JI पंजोलिया स्पेस जी, फिर भी आप हमारे YouTube चैनल तक पहुंच सकते हैं YouTube में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर। एम्पेयर मीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इलेक्ट्रिकल के इस चैप्टर को हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एम्पेयर मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, इसको समझाने की कोशिश की है मैंने। एम्पेयर मीटर जो है ये धारा को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में से, विद्युत सर्किट में से बह रहा है, ये उसे मेजर करता है। जबकि जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज को अर्थात विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, विभवांतर को मेजर करता है, अर्थात यह पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है या EMF को। अब EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मापने के काम आता है जब लोड को के सिरों पर लोड डाल देते हैं। जैसे ये सर्किट है, तो यहाँ पर जो दोनों सिरों पर विभवांतर होगा इसे हम वोल्टेज कहेंगे। यह है हमारी वोल्टेज। लेकिन जैसे आपकी 3 पिन सॉकेट होती है, वहां पर लोड कोई नहीं होता है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पर हम जो रीडिंग लेते हैं उसे EMF कहते हैं। बिना लोड के जिस रीडिंग को लिया जाए उसे EMF कहते हैं। यह है पोटेंशियल डिफरेंस। लोड पड़ जाने पर जो आता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, ये जो एम्पेयर मीटर हैं इनको सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या, कैसे? कोई भी सर्किट है उसके सीरीज में इनको जोड़ा जाता है। और जो वोल्ट मीटर हैं इनको पैरेलल में जोड़ा जाता है। कैसे? यहां पर पैरेलल में जोड़ा जाता है इनको। उसके पश्चात जो एम्पेयर मीटर हैं उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, कम से कम रेजिस्टेंस होता है, ताकि इस सर्किट की किसी भी जो लोड है, टोटल लोड है, उस पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, जिसे हम आगे बहुत ही गहनता से स्टडी करेंगे। और वोल्ट मीटर जो है इनका रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि इनमें विभवांतर लेना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है, दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस लेना होता है। तो इनका रेजिस्टेंस जो है R जो है बहुत हाई होता है। और अगला पॉइंट जो है, जो एम्पेयर मीटर हैं इनके कॉइल जो हैं मोटी तार से बने होते हैं और कम टर्न होते हैं। अर्थात एम्पेयर मीटर जब बनाते हैं तो मोटी तार होती है और उसके टर्न जो हैं कम होते हैं, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो। मोटी तार इसलिए लगाई जाती है ताकि तार का सरफेस एरिया मोटा अधिक हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से हो सके और किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा ना हो, सर्किट का रेजिस्टेंस ना बढ़े। उसी के अपोजिट वोल्ट मीटर की कॉइल जो है बारीक तार से बनी होती है और बारीक तार से बनी होती है और बहुत ज़्यादा टर्नें होती हैं उसकी, इस प्रकार, ताकि उसका रेजिस्टेंस हाई हो। बारीक तार में से जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो रेजिस्टेंस अधिक होगा
और कंडक्टर का जितना साइज अधिक होगा वो भी रेजिस्टेंस जो है अधिक होगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, यदि एम्पेयर मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाए, अर्थात एम्पेयर मीटर को इस प्रकार जोड़ने की बजाय पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तो ये रेजिस्टेंस कम होने के कारण जल जाएगा। इसका ध्यान रखें, एम्पेयर मीटर जल जाएगा, इसे स्ट्रिक्टली याद रखें। जबकि इसके अपोजिट यदि वोल्ट मीटर को पैरेलल की बजाय सीरीज में जोड़ दें, अर्थात यहां पर वोल्ट मीटर लगा दें, सीरीज में लगा दें, तो यहां पर क्या करेगा, ये जलेगा नहीं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत अधिक है, ये सप्लाई को सहन कर सकता है। लेकिन क्या काम करेगा, रीडिंग देगा। रीडिंग कौन सी देगा, डिफ्लेक्टेड रीडिंग देगा। डिफ्लेक्टेड रीडिंग, हिलती हुई रीडिंग देगा, वाइब्रेटेड रीडिंग देगा, लेकिन साथ में और क्या काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अर्थात आगे सप्लाई नहीं जाने देगा। यह आगे सप्लाई बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। यहां तक सप्लाई आएगी लेकिन इससे आगे सप्लाई नहीं जाएगी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है आइडियल एम्पेयर मीटर की। आइडियल एम्पेयर मीटर क्या होता है? आइडियल एम्पेयर मीटर का मतलब है आदर्श एम्पेयर मीटर। आदर्श एम्पेयर मीटर क्या है, मैं इसको आपको बड़ी सिंपल से फार्मूले से समझाता हूं। ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR और पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर और पावर का फार्मूला है VI। और तो V की वैल्यू हुई IR इंटू I, अर्थात I स्क्वायर R। अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं एक आदर्श एम्पेयर मीटर है। आदर्श एम्पेयर मीटर की जो रेजिस्टेंस है 0 होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। इसका कम से कम रेजिस्टेंस होता है तो इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर कंजप्शन है, यहाँ पर शक्ति का खपत है, वो बिल्कुल कम से कम हो, ताकि किसी भी सर्किट का जो हम रेजिस्टेंस एम्पेयर का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो अगर इसका अपना ही रेजिस्टेंस अधिक होगा तो सर्किट को प्रभावित करेगा। तो पावर कंजप्शन जो है, जो आइडियल एक्चुअल जिसे हम आइडियल आदर्श एम्पेयर मीटर मानते हैं, उसकी 0 होनी चाहिए। तो उसको कैसे साबित करेंगे? अगर यहाँ पर ये चीज़ देखें कि हमने मान लिया है कि इसका रेजिस्टेंस जो है 0 है, क्योंकि आइडियल है, आइडियल का रेजिस्टेंस मान लिया कितना, 0। तो I स्क्वायर R की वैल्यू कितनी, 0। तो I स्क्वायर गुणा 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पावर कंजप्शन जो हुई 0 हुई। एक आइडियल जो एम्पेयर मीटर होता है उसमें उसकी पावर कंजप्शन 0 होती है, ये यहां से सिद्ध होता है। उसी के एवज में वोल्ट मीटर को ले लें, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर या एक आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट, अनंत होनी चाहिए। क्योंकि हाई रेजिस्टेंस, यहां पर आपको बताया कि रेजिस्टेंस कितनी क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब अनंत, जितनी अधिक से अधिक हो सके अनंत रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थी बिल्कुल 0 और इसका जो है बिल्कुल इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो इसको कैसे हम साबित करेंगे? V इज इक्वल टू IR। अब इसको V इज इक्वल टू IR का कैसे साबित हुआ? क्योंकि I जो है रेजिस्टेंस जो अनंत है, लेकिन यहाँ पर I को हमने 0 मान लिया है। तो 0, अगर रेजिस्टेंस करंट ही 0 है, करंट 0 होगा इसमें से गुजरने वाला, तो रेजिस्टेंस चाहे जितना मर्जी हो जाए उसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो
इसी प्रकार P इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, तो P इज इक्वल टू 0। अतः पावर लॉस जो होगा, यहां पर पावर कंजप्शन 0 थी और यहां पर पावर लॉस 0 होगा। ये दो चीजें थी इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो समझने वाली थी। उसके पश्चात एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो ये एक सर्किट दिया है, इस सर्किट में यह लोड लगा है, यह लोड है, तो 220 वोल्ट इसमें विभवांतर दिया गया है, वोल्टेज दी गई है, इसका विभवांतर जो है वो 220 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट है। जो सर्किट में लोड लगाया गया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। अब इसमें किसी प्रकार से हमने एम्पेयर मीटर नहीं लगाया है, तो इसकी वैल्यू को कैसे मानेंगे हम, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें करंट मापना है हमने, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू V है 220 वोल्ट, R है 10 ओम, तो बाई एम्पेयर आ गया। वहीं पर एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर क्या किया हमने, विभवांतर 220 वोल्ट ही है, विभवांतर कितना है, विभवांतर 220 वोल्ट ही है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो भी 10 ओम रहा। वहां पर हमने क्या किया, एक एम्पेयर मीटर जोड़ दिया, यहां पर एक एम्पेयर मीटर जोड़ दिया, साथ में एम्पेयर मीटर सीरीज में लगा दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता इसका रेजिस्टेंस ना हो, मान लो इसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, तो सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। ये था, यहां पर देखिए यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं था, तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम। लेकिन यहां पर कुल रेजिस्टेंस टोटल आर हो गया 10 प्लस 1, 10 और प्लस 1 11 ओम। तो यहां पर V इज इक्वल टू आई आर, करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है 220 वोल्ट और ऑब्लिक R हुआ अब यहां पर 11, तो 20 एम्पेयर। ये देखिए इस प्रकार इफेक्ट करता है। यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, तो इसकी वैल्यू आई है हमारी, इसकी वैल्यू आई है बाई एम्पेयर। अब यहां पर 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर एम्पेयर मीटर का आ जाता है तो वैल्यू ही चेंज हो गई और वैल्यू रह गई है 20 एम्पेयर। अतः इसलिए कहा जाता है कि ओम जो एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर मीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, कम से कम होना चाहिए और आइडियल को 0 माना गया है। मैं समझता हूं कि यहां पर आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आप कुछ एग्जाम्पलें और देता हूं, यहां पर मैं कुछ प्रश्न आपसे बताऊंगा। ये एक एग्जाम्पल लिए हमने, यहां पर क्या किया कि हमने एम्पेयर मीटर को पहले लगा दिया और वोल्ट मीटर को भी सीरीज में, दोनों को सीरीज में लगा दिया, दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया यहां पर, तो सीरीज में लगा दिया। अब यहां पर होगा क्या, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एम्पेयर मीटर जो है यहां से सप्लाई शुरू हुई, फेस न्यूट्रल सप्लाई गई, यहां से सप्लाई इसमें से क्रॉस करेगी, सप्लाई जाएगी और यहां पर पहुंच गई, ये रीडिंग देगा। वोल्ट मीटर सीरीज में रीडिंग देता है, आपको पहले बताया, रीडिंग देता है, डिफ्लेक्टेड रीडिंग देता है, वाइब्रेटेड रीडिंग देता है, वाइब्रेशन वाली रीडिंग देगा, ये सड़ेगा नहीं, जलेगा नहीं। वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, लेकिन आगे क्या करेगा, सप्लाई नहीं जाने देगा। वोल्ट मीटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, आगे सप्लाई नहीं जाने देगा, और आगे सर्किट में सप्लाई नहीं जाएगी तो एम्पेयर मीटर रीडिंग नहीं देगा इस कंडीशन में। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर क्या है, हमने यहां पर एम्पेयर मीटर को पहले, यहां पर वोल्ट मीटर पहले लगा दिया है, एम्पेयर मीटर को बाद में लगाया, लगाए दोनों सीरीज में हैं। तो यहां पर क्या होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, लेकिन वाइब्रेटेड,
वाइब्रेटरी रीडिंग देगा, लेकिन आगे सप्लाई नहीं जाने देगा। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आगे सप्लाई नहीं जाएगी तो एम्पेयर मीटर तक सप्लाई नहीं जाएगी, आगे एम्पेयर मीटर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन वोल्ट मीटर सड़ेगा नहीं, जलेगा नहीं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने एम्पेयर मीटर को भी पैरेलल में लगा दिया है और वोल्ट मीटर को भी पैरेलल में लगा दिया है। क्या होगा, यहाँ से जो सप्लाई जाएगी, मान लो 220 वोल्ट गई, पोटेंशियल डिफरेंस जो था, तो एम्पेयर मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो क्या होगा, एम्पेयर मीटर जल जाएगा। एम्पेयर मीटर खत्म हो गया, जल गया। वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, प्रॉपर रीडिंग देगा ये, क्योंकि ये पैरेलल में ही लगता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब यहां पर क्या किया हमने, एम्पेयर मीटर को सीरीज में लगा दिया पहले और उसके पश्चात वोल्ट मीटर को कनेक्शन दे दिया पैरेलल में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्पेयर मीटर सीरीज में होना चाहिए, वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए, इसके कनेक्शन जो हैं। तो यहां पर क्या होगा, वोल्ट मीटर में से जो है धारा उच्च चलती है तो ये दोलन करने लगेगा। अगर यहां पर लगाएंगे वाइब्रेशन करेगा। ये प्लस पॉइंट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इन एग्जांपलों से। यहां पर क्या होगा, एम्पेयर मीटर रीडिंग देगा, लेकिन वोल्ट मीटर को यहां पर लगाया है तो कुछ ये वोल्ट मीटर भी यूज कर रहा है, वोल्ट मीटर भी दे रहा है, तो इसकी रीडिंग जो है अधिक आएगी। एम्पेयर मीटर की रीडिंग अधिक आएगी, क्योंकि इसका भी कुछ लोड होगा। जो लोड हमने माना है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन पैरेलल को पावर कंजप्शन 0 होती है, लेकिन वो आइडियल के अगेंस्ट है, कुछ ना कुछ लोड तो इसका होगा, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आएगी। अब एक एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ पर वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में पहले लगा दिया, एम्पेयर मीटर को बाद में लगा दिया। यहाँ पर क्या होगा कि वोल्ट मीटर को प्रॉपर जो पीछे से रीडिंग आ रही है प्रॉपर उतनी ही रीडिंग दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कहीं पर भी इसका कंजप्शन नहीं हुई। और यहाँ पर क्या हुआ था, एम्पेयर मीटर ने भी अपना रेजिस्टेंस दिया था, तो यहाँ वोल्टेज की डिफ्लेक्शन में जो रीडिंग थी उसमें प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर ने अपनी रीडिंग दे दी, उसके पश्चात एम्पेयर मीटर लगा है, एम्पेयर मीटर ने लोड की रीडिंग ली, और सबसे सही तरीका कनेक्शन करने का ये है। कनेक्शन करने का सबसे सही, ये जो तरीके बताए हैं, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, ये तरीका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये चीज़ें जो हैं बहुत प्रॉपर हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली हैं, लेकिन आगे आपको बताएंगे हम इसको। आगे जैसे जैसे हमारे अगले चैप्टर शुरू होंगे तो हमें समझ आएगी कि ये वाला तरीका बिल्कुल सही क्यों है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा ये फार्मूला सही लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर आगे फॉरवर्ड करें। दोस्तों, धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए।